तो दो नए नवेले मंत्री हरियाणा सरकार के। एक तरफ अनिल विज धुर विरोधी माने जाते हैं, हुड्डा के खिलाफ जिस तरह से जंग इन्होंने छिड़ी थी हरियाणा में, और कैप्टन अभिमन्यु खुलकर कहते हुए जांच की बात। आइए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रुख अशोक सिंघल का। अशोक सिंघल, आज ही अशोक शपथ और उसके फौरन बाद जबरदस्त आक्रामक रूप दिखाई दे रहा है हरियाणा की सरकार का, नई सरकार का। बिल्कुल अंजना, करप्शन के मुद्दे पे ये चुनाव लड़के आई है बीजेपी। करप्शन का मुद्दा उठाया था, खुद मोदी ने हुड्डा को टारगेट किया था। जिस ढंग से जमीन घोटाले हुए, जो आरोप लगे, वो मुद्दे उठा करके बीजेपी सत्ता में आई है और विकास की बात कर रही है कि जिनके साथ अन्याय हुआ उनके साथ न्याय किया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे तो आते ही आज सरकार ने शपथ ली, एक मंत्रिमंडल बनाया और ये इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है कि इसकी जांच की जाएगी, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो या दूसरे मामले हो। तो अग्रेसिव है ये हरियाणा की सरकार, क्योंकि मोदी ने साफ तौर से चुनाव में ये एजेंडा सेट कर दिया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी यहाँ पे आरोप लगे हैं, जो भी घोटाले हैं, उसकी जांच की जाएगी। तो आते ही सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि करप्शन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। पहले भी जो करप्शन हुआ है उसकी भी जांच की जाएगी। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजदीप जी, ये दिखाने की कोशिश है एक तरह से हरियाणा की इस नई सरकार की तरफ से कि हम जिस वादे के साथ आए थे उसको हम आगे ले जा रहे हैं। क्या समझे इसका? आज ही शपथ और उसके फौरन बाद रॉबर्ट वाड्रा, उनकी लैंड डील्स का जिक्र करना, जांच की बात कहना। देखिए, ऐसा अंजना, जब कैमरा लेकर कोई माइक लेकर मंत्री के सामने जाता है और कहता है बीजेपी मंत्री के सामने, क्या आप रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच करेंगे, तो स्वाभाविक है मंत्री करे हाँ जरूर। जैसे आपने देखा, उन्होंने कहा सबके खिलाफ करेंगे, जितने भी जमीन घोटाले हुए हैं उन सबके खिलाफ करेंगे। एक तरफ जैसे अशोक ने कहा, ये एक मुद्दा भी बना था, चुनावी मुद्दा भी बना था, करप्शन का मुद्दा। दूसरी तरफ बीजेपी पर भी ये आरोप लगा है, खासकर कि राजस्थान में जहां इस तरह के मामले भी उठे हैं, रॉबर्ट वाड्रा का नाम वहां भी उठा है कि आपने चुनाव के टाइम पे ये सब मामले उठाए थे लेकिन उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब ऐसे समय जब बीजेपी पर ये आरोप लगता है कि आप रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, या ये आरोप लगता है कि आप जब विपक्ष में होते हैं तो ये सब मामले उठाते हैं, एक बार आप सरकार में आते हैं तो चुप्पी साधते हैं। तो ऐसे समय में जब स्विस बैंक अकाउंट्स का भी मामला आ रहा है, तो मुझे लगता है हरियाणा सरकार ने एक तरह से एक इशारा दिया है कि कम से कम वो आवाज तो उठाएंगे रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। अब वो जांच होती है, किस तरह की जांच होती है, सवाल ये है कि क्या वाकई जांच होगी इस तरह की जिससे रॉबर्ट वाड्रा पर इल्जाम लगेंगे, या केवल ये एक तरह से चुनाव तक सीमित था। तो ये अभी तक मुझे हम तय नहीं कर सकते कि बीजेपी कब करेगी, लेकिन हाँ जरूर रॉबर्ट वाड्रा का नाम आप देखेंगे अब बार बार उठाएगी हरियाणा सरकार। जी, तो चलिए, अगर हरियाणा सरकार आवाज उठा रही है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ और इधर सांसद बेताब हैं चाय की प्याली उठाने के लिए। जी हाँ, मोदी की हाई टी पार्टी। चाय पर चर्चा से जो कहानी शुरू हुई थी वो अब मोदी की हाई टी पार्टी पर पहुंची है, और इसीलिए आइए 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह का आयोजन है। ये प्रधानमंत्री निवास यानी 7RCR, जहां से अशोक बने हुए हमारे साथ, वहां पर ये पार्टी सांसदों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इधर एनडीए को न्योता, जिसमें तमाम पार्टियां आप देख रहे हैं जो वहां पहुंच रहे हैं। शिवसेना के सभी सांसद आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि यहां पर तो सांसदों को ही न्योता दिया गया है। बहरहाल इधर मंत्री देंगे प्रेजेंटेशन, ये भी बड़ा दिलचस्प है। चाय पर चर्चा ही नहीं, काम का लेखा जोखा भी होगा। अब जरा एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कुछ इस तरह के अंदाज में। हालांकि ये बड़ा ही बिजनेस और कॉन्फ्रेंस रूम लग रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशंस होने हैं तो कुछ ऐसा ही अंदाज रहेगा, जिसमें जेटली साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन, वेंकैया नायडू ये सभी प्रेजेंटेशन देंगे, लेखा जोखा देंगे, और वेंकैया नायडू साहब आने वाले संसद के अधिवेशन का भी उसमें खाका बताएंगे। तो ये इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और नलिनी जी, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, ये जो जिस तरह के स्वर दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह का एक हरियाणा की सरकार ने एक अग्रेसिव मोड स्टैंड लिया है पहले ही दिन, और उसके बाद इधर ये टी पार्टी, हालांकि हाई टी पार्टी कहना भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि चाय पर चर्चा बड़े ही देसी अंदाज में वो अभी तक निकलते रहे हैं, लेकिन हाई टी पार्टी जिसके जरिए आज वो एनडीए को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंततः क्या संदेश के साथ वो आज आगे सरकार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अल्टीमेटली सरकार का एक जो फोकल पॉइंट होगा, क्या उस पर भी कुछ नजर रहेगी?
बिल्कुल रहेगी। हाई टी होती है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज वाले सामान होते हैं, बदहजमी भी हो जाती है उससे, बहुत बड़े बड़े केक और पेस्ट्री न जाने क्या क्या होते हैं। हालांकि ये शायद दूसरा व्यंजन परोसेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बदहजमी ना हो उसके लिए जो एनडीए के जो एलाइज हैं, जो गठबंधन में हैं, उनको विशेष संदेश दे रहे। मैं पहले से आपको ये कह रही हूँ, देखिए ऐसा है कि पहली चर्चा ये चल रही थी कि ये किसी जो केंद्रीय नेतृत्व है ये बहुत ही सूझबूझ की नीति अपना रहा है, और ये किसी भी दल के खिलाफ कांग्रेस को छोड़कर मुकर होकर उनकी आलोचना नहीं कर रहा, कांग्रेस और शायद वामपंथी को छोड़कर। इसका कारण क्या है? मैंने आपको एनसीपी का उदाहरण दिया। कारण ये है कि ये कतई नहीं चाहती भाजपा, और सेंट्रल लीडरशिप तो कतई नहीं चाहती कि कभी कहीं भी जमीनी स्तर पर कोई महाग्रैंड अलायंस हो जाए, महागठबंधन हो जाए इनके खिलाफ, जो कि जिसका एक नज़ारा इन्होंने देख लिया बिहार में, जबकि सब लोग इकट्ठे हो गए भाजपा के खिलाफ और कुछ चोट पड़ी भाजपा को, तो ये समझ गए हैं। इसलिए अब यह है कि बिल्कुल ये बहुत ही एक सोची समझी नीति है, और ये भी अच्छा है कि चलिए सबको लेके चलेंगे, केवल कांग्रेस को और वामपंथी को विपक्ष समझेंगे, बाकी सभी हो सकता है हमारे हों, और जो आज हमारे हैं वो हो सकता है वहां बैठ जाए। तो ये लचीले गेम, रूल्स ऑफ द गेम ये कुछ और हैं, अब ये एनडीए 2 कुछ और है। हाँ बिल्कुल। इस बीच जरा जो ये ग्राफिक्स है वो जरा आपको बड़े फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं कैसे मंत्रियों का आज लेखा जोखा हिसाब होगा। अरुण जेटली जनधन योजना और कोल आवंटन अध्यादेश पर बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के जरिए एक तरह का संदेश देने की कोशिश होगी कि सरकार कैसे आगे बढ़ रही है। कामकाज का हिसाब होगा ये। सांसद, अब हम नितिन गडकरी साहब का आपको दिखा रहे हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना पर सरकारी नीतियों की ये जानकारी देंगे। तो मंत्रियों का हिसाब भी होगा। अब तो काफी दिन बीत चुके हैं, 150 दिन के आसपास। स्वास्थ्य नीतियों पर डॉक्टर हर्षवर्धन सरकार की दिशा पर चर्चा करेंगे। इधर धर्मेंद्र प्रधान साहब बेहद महत्वपूर्ण एलपीजी गैस की नई दरों की जानकारी देंगे। तो ये भी एक फोकल पॉइंट रहेगा, महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। इधर वेंकैया नायडू शीतकालीन सत्र में सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। नरेंद्र तोमर साहब न्यूनतम पेंशन योजना की जानकारी देंगे। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार 7 RCR के बाद से। अशोक, मतलब ये सिर्फ हाई टी पार्टी नहीं है, मतलब चाय और पेस्ट्री नहीं। निकालिए लैपटॉप, दिखाइए प्रेजेंटेशन और बताइए कैसे बढ़ रहे हैं आप आगे। बिल्कुल अंजना, सिर्फ हाई टी एक बहाना है। नरेंद्र मोदी, अगर याद होगा, पिछले कुछ दिनों पहले भी जब सरकार बनी थी, स्टेट वाइज बीजेपी के तमाम सांसदों से मिले थे, उसमें मंत्री भी शामिल थे। अब क्योंकि इसमें एलाइज नहीं थे, अब अकाली और शिवसेना भी है, तो मोदी एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि सरकार का एजेंडा क्या है, मोदी का एजेंडा क्या है, वो इम्प्लीमेंट करना होगा। शीतकालीन सत्र में किस एजेंडे को लेकर चलेगी सरकार, क्या क्या बिल लेके चलेगी, क्या बिजनेस होगा, और मोदी सरकार क्या चाहती है सांसदों से, चाहे वो एलाइज हैं चाहे खुद के सांसद हैं। अपने सांसदों को तो पहले भी ब्रीफ कर चुके हैं, लेकिन खास बात यह है कि शिवसेना और अकाली को भी एक मैसेज देना चाहती है कि जो मोदी सरकार का एजेंडा है, मोदी का जो एजेंडा है, उस पर आपको आगे बढ़ना होगा, उसके इधर उधर आप नहीं जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें रहेगी, और मोदी हमेशा से एक मैसेज देते रहे सांसदों को कि अपना आचार व्यवहार आप ठीक कीजिए, इमेज ठीक रखिए, लोगों के बीच में रहिए, दिल्ली में ना रहें, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय उधर बिताना चाहिए, पार्लियामेंट में मौजूद रहना चाहिए। खास बात यह है अंजना, कोई भी सांसद यहाँ लेट नहीं पहुंचा। 4 बजे से मीटिंग थी, सांसद आधा घंटा पौना घंटा पहले से पहुंचने शुरू हो गए थे, क्योंकि पार्लियामेंट में जब भी मीटिंग होती थी बीजेपी की, तो जो भी सांसद लेट होता था उसको डांट पड़ती थी, उनसे क्वेश्चन किया जाता था कि आप लेट क्यों आए, उनसे शोकॉज दिया जाता था। तो यहाँ भी वो दिखाई दिया सांसदों का कि वो समय से पहले यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे। और एलाइज के जहां तक बात है अंजना, उनको भी एक मैसेज जरूर मोदी की तरफ से यहाँ जाएगा। अनुशासन एक ऐसा शब्द जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद कम से कम पार्टी में बहुत दिखाई दे रहा है, और कई बार तो ये भी कहा गया कि कौन क्या कपड़े पहन कर आ रहा है, इस पर भी कभी कभी कटाक्ष कर दिया जाता है। बहर इन मुद्दों पर लौटेंगे, लेकिन राजदीप जी ब्रेक के बाद जब वापस लौटूंगी तो आपके पास आऊंगी। एक मुहावरा भी है कि चाय की प्याली में तूफान। क्या ऐसा कोई तूफान गठबंधन की राजनीति में नए सिरे से शुरू होगा, या फिर हम माने कि वो स्ट्रेस फैक्टर जो हम मीडिया में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, शायद वहां पर आज वाकई शिवसेना बीजेपी के बीच में नहीं हो, या फिर कह लीजिए मोदी साहब और शिवसेना के सांसदों के बीच में। राजदीप जी, नरेंद्र मोदी ने चाय पे बुलाया है, इस चाय की प्याली में तूफान है? देखिए,
चाय के प्याले में इस समय मुझे लगता है अनुशासन और अकाउंटेबिलिटी है। यानी एक तरह से नरेंद्र मोदी जी वहां अपने सांसदों के सामने चाय की परीक्षा लेना चाहते हैं। अग्नि परीक्षा नहीं, चाय की परीक्षा। आप चाय पिए, लेकिन उसके साथ साथ बताइए आप क्या कर रहे हैं। आप देखिए सरकार क्या कर रही है। आप जानते हैं कि एबोला वायरस क्या है, ये हर्षवर्धन जी उन्हें बताएंगे। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि केवल चाय और केक खाकर आप घर मत जाइए, कुछ सीखिए, कुछ हमें बताइए कि क्या क्या आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये एक माहौल है। उसमें तूफान जो है वो केवल शिवसेना का तूफान है, जो इस समय मुझे लगता है अब मीडिया में ज्यादा है, नरेंद्र मोदी के मन में नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर शिवसेना तो उनको छोड़कर तो जा नहीं सकती। वो एनडीए के इस मीटिंग में भी शामिल है। शायद सरकार में ना आए, अगर सरकार में ना आए तो बाहर से समर्थन दे। सभी मंत्री बीजेपी के रहेंगे, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलेगी महाराष्ट्र में। तो नरेंद्र मोदी के मन में तूफान नहीं है। अगर तूफान है तो मीडिया में थोड़ा बहुत है और उद्धव ठाकरे के मन में है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के मन में दुविधा है कि क्या मैं सरकार में शामिल हो जाऊं, एक तरह से पूरी तरह से मैं आत्मसमर्पण कर लूं कि नरेंद्र मोदी जी आपने जो भी कहा है वो सही है। और जो पहले उद्धव ठाकरे कैंपेन में कह रहे थे आजम खां की सेना, वो सब नहीं चलेगा अब। दूसरी तरफ उनके सामने एक और उपाय है कि मैं बाहर से समर्थन दूं और केंद्र में मेरे मंत्री रहे, आनंद गीते जैसे मंत्री। तो अगर तूफान है तो वो केवल उद्धव ठाकरे के मन में है इस समय। नायक साहब जल्दी से एक छोटा सा रिस्पांस, मतलब वो जगह दिखा रहे हैं और लेकिन हाथ भी मिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं। देखिए मोदी जी ने पहले कहा था कि सबका साथ सबका विकास। अब जो बात करते हैं कि आप मेरे साथ या आप बाहर, ये जो बातें कर रहे हैं अभी, मुझे लगता है कि 2 दिन पहले जब मैं बीजेपी के कोई नेताओं से बात कर रहे थे तो कह रहे थे ये विक्रम और वेताल की स्टोरी है। और विक्रम जो विक्रमादित्य है उसको वेताल अपने कंधे पे नहीं चाहिए है। और शिवसेना इनको वेताल मानते हैं, बीजेपी के नेता जो बात करते थे हमारे साथ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब बारी ये है कि वेताल उनके विक्रमादित्य के वहां जाके कह रहा है कि हमको आपके साथ ले लीजिए। ये जो बातें हो रही है इससे मुझे ऐसा लगता है कि राजीव ने जैसे अभी कहा कि अब जो मोहरा है वो मोदी जी के हाथ में है। और शिवसेना को कहते हैं अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हैं, नहीं तो आप बाहर रहते। अमित शाह ने नतीजों के बाद जो एक लाइन कही थी कि हमें इतनी सीट भी नहीं दे रहे थे जितने हमारे विधायक वहां से जीत कर आए हैं, उसी से तस्वीर साफ एक तरह से दिखा दी गई थी शिवसेना को।